उन्होंने पहले ही वो देख लिया था जो हर शक को खत्म कर देना चाहिए था। उन्होंने देखा था कि नाबीना अपनी आंखें खोल रहे थे। उन्होंने कोढ़ के मरीज को शिफा पाते देखा था। उन्होंने देखा कि मिट्टी ने अल्लाह ताला की इजाजत से परिंदे की शक्ल इख्तियार की और उड़ गई। उन्होंने ऐसे बेमिसाल मौजज़े देखे थे कि हर दिल लरज़ उठता। अंधे ने देख लिया, बीमार ठीक हो गए। अब तुम और क्या चाहते हो? ऐसी चीज जिसे कोई भी इनकार ना कर सके। फिर भी कुछ दिल मजीद चाहते थे। सच्चाई उन तक पहुंच चुकी थी, निशानियां वाज़ेह थीं। फिर भी कुछ दिल बेचैन रहे, और यही बेचैनी धीरे धीरे एक सवाल में बदल गई, क्या यह सब काफी है या हमें और चाहिए? और जब कोई दिल अल्लाह की निशानियों को उनके मुस्तहिक खौफ और खशियत के साथ कबूल करना छोड़ देता है तो एक मौजज़ा भी मामूल सा महसूस होने लगता है। जो चीज़ कभी दिल को हिला देती थी अब वही चीज़ आदत बन जाती है, और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब इंसान मौजज़ों का आदी हो जाए तो फिर हिदायत का असर खत्म होने लगता है, और यहीं से कहानी अपना रुख बदलती है। तो उन्होंने आसमान से एक दस्तरख्वान नाजिल करने की दरख्वास्त की, एक ऐसी निशानी जिसे कोई भी झुठला ना सके, और अल्लाह ताला ने जवाब दिया। लेकिन उस जवाब के साथ कुरान में जिक्र की गई सबसे खौफनाक तनबीहात में से एक आई, जो इसके बाद भी कुफ्र करेगा उसे ऐसी सज़ा का सामना करना होगा जो तमाम जहानों में किसी और जैसी नहीं होगी। आज की रात आप एक ऐसी कहानी में दाखिल हो रहे हैं जिसकी बुनियाद कुरान की हकीकत पर है और जिसकी तफसील रिवायती तफसीर में बयान की गई है। एक ऐसी कहानी जिसमें है खयानत, छुपी हुई नीयतें, टूटा हुआ एतमाद और एक ऐसी जिल्लत आमेज तकदीर जिसे नस्लें खौफ के साथ याद रखती रहीं। कुछ रिवायतों में आता है कि जब आसमानी दस्तरख्वान नाजिल हुआ तो कुछ लोगों ने उस अमानत के साथ खयानत की, कुछ दोबारा कुफ्र में लौट गए और कुछ पर अल्लाह ताला की तरफ से सख्त सजा आई। लेकिन याद रखो, कुरान उनके नाम तफसील से बयान नहीं करता, इसलिए इन बातों को एहतियात के साथ समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई तफरीह की कहानी नहीं है। ये एक इंतबाह है, एक आईना हर उस दिल के लिए जो सबूत मांगता है और फिर जब सबूत आ जाता है तो मुंह मोड़ लेता है। आप सुन रहे हैं आई एम ई स्टोरी टेलर। इस ताकतवर और इबरत आमेज कहानी को समझने के लिए माजी में कदम रखने से पहले चंद लम्हे निकालें और हमारे महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजें। अगर ऐसी कहानियाँ आले के दिल को छू जाती हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही रूहानी और असरदार कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहें। और अब कहानी उस मुकाम की तरफ बढ़ रही थी जहाँ इंसान और उसके दिल के बीच सबसे बड़ा फैसला होने वाला था, क्योंकि मौजज़ा देख लेना और उसे समझ लेना दो अलग चीज़ें होती हैं। उन्होंने देखा था, लेकिन क्या उन्होंने महसूस भी किया था? यही असली सवाल था। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आ चुका था, लेकिन उस जवाब के साथ एक ऐसी सख्त तनबीह थी कि रूह कांप उठे। सोचो उस लम्हे को, दुआ कबूल हो गई, आसमान अब खामोश नहीं रहा। लेकिन यह सिर्फ कबूलियत नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक इम्तिहान का, एक ऐसी आजमाइश जिसमें अब कोई बहाना नहीं बचेगा। क्योंकि इससे पहले इंसान कह सकता था हमें यकीन नहीं हुआ, हमें साफ निशानी नहीं मिली, लेकिन अब निशानी खुद आसमान से आने वाली थी। और जब निशानी आसमान से उतरती है तो जमीन पर खड़े लोगों के पास छुपने की कोई जगह नहीं बचती। ये दस्तरख्वान सिर्फ खाना नहीं था, ये एक जवाब था, एक सबूत था, एक ऐसी हकीकत जो सीधे रब्बुल आलमीन की तरफ से आ रही थी। और फिर वो लम्हा करीब आने लगा। हर दिल की धड़कन तेज हो गई। लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। खामोशी इतनी गहरी थी कि जैसे वक्त भी ठहर गया हो। एक कौम आसमान के नीचे खड़ी थी, इंतजार में। लेकिन ये इंतजार सिर्फ एक नेमत का नहीं था, ये इंतजार था फैसले का। क्योंकि जब अल्लाह ताला सीधा जवाब देता है तो फिर इंसान का इम्तिहान भी सीधा हो जाता है। और फिर वो हुआ जिसका वादा किया गया था। आसमान ने जवाब दिया। न कोई अफवाह, न कोई सपना, न कोई कहानी, ये एक हकीकत थी, एक ऐसा मंजर जिसे आंखें झुटला नहीं सकती थी। कुरान गवाही देता है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और ऐलान हुआ उन पर दस्तरख्वान नाजिल किया जाएगा। सोचो उस मंजर को, न ये खाना इंसानों ने पकाया था, न ये बाजार से खरीदा गया था, न ये ज़मीन ने उगाया था, न किसी ने कमाया था, ये सीधा आसमान से आ रहा था। और जब कोई चीज़ इस बुलंदी से उतरती है तो दिल सिर्फ खुश नहीं होते, वो कांप उठते हैं। क्योंकि ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं थी, ये यकीन के करीब आने की बात थी, ये उस हकीकत को देखने की बात थी जिसे पहले सिर्फ सुना गया था। और फिर वो दस्तरख्वान नाजिल हुआ, एक रहमत के तौर पर, लेकिन साथ ही एक अमानत के तौर पर। कुछ रिवायतों में आता है कि उसमें रोटी थी, गोश्त था। कुछ में आता है कि वो एक शानदार निशानी थी जिसने देखने वालों को हैरत में डाल दिया। लेकिन कुरान हर तफसील नहीं बताता, वो सिर्फ ये बताता है कि ये निशानी हक थी और इसके साथ एक सख्त तनबीह जुड़ी थी। और यही बात इस पूरी कहानी को और भी भारी बना देती है, क्योंकि ये सिर्फ क्या आया की कहानी नहीं है, ये उसके बाद क्या हुआ की कहानी है। अब सवाल ये नहीं था कि अल्लाह निशानी भेज सकता है, सवाल अब ये था जब निशानी आ जाए तो इंसान क्या करेगा। कुछ दिल झुक गए, कुछ आंखें भर आईं, कुछ लोगों ने इस नेमत को पहचान लिया। लेकिन हर दिल एक जैसा नहीं होता, कुछ दिल अब भी बेचैन थे,
क्योंकि उनका मसला निशानी का नहीं था, उनका मसला दिल का था। और जब दिल बीमार हो तो सबसे बड़ी निशानी भी उसे ठीक नहीं कर सकती। यहीं से कहानी और भी गहरी हो जाती है और डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और अब वो शुरू होता है जो सबसे ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि मौजज़ा आ चुका था, निशानी सामने थी, लेकिन दिल अभी भी वहीं थे। यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि हर इंसान मौजज़ा देखने के बाद एक जैसा नहीं रहता। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ बदल जाते हैं, और कुछ सब कुछ देखने के बाद भी वैसे ही रह जाते हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है, जब इंसान हक को देख ले लेकिन दिल उसे कबूल न करे। पहले वो मौजज़ों को देखकर कांप जाते थे, अब वो उन्हें देखते थे और खामोश रहते थे। पहले दिलों में हैरत थी, अब आदत हो चुकी थी, और जब आदत बन जाए तो असर खत्म हो जाता है। यही वो जगह है जहां रूह बीमार होने लगती है, धीरे धीरे, खामोशी से। अब वो लोग दस्तरख्वान को देख रहे थे, लेकिन उस नज़र में पहले जैसी इज्जत नहीं थी। कुछ की आंखों में अब भी डर था, लेकिन कुछ की आंखों में सिर्फ चाहत थी। और क्योंकि जब इंसान अल्लाह की नियामत को रहमत की जगह हक समझने लगे तो वो शुक्र नहीं करता, वो मांगता है, और मांगते मांगते दिल बदल जाता है। अब ये दस्तरख्वान उनके लिए सिर्फ एक निशानी नहीं रहा, ये एक मौका बन गया। और यहीं से गिरावट शुरू होती है, क्योंकि गुनाह हमेशा अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। पहले एक ख्याल आता है, फिर वो ख्याल नियत बन जाता है, और नियत अमल में बदल जाती है। कुछ लोगों के दिलों में ऐसे ही ख्याल आने लगे, अगर थोड़ा सा अलग रख लें, अगर बात के लिए बचा लें। छोटे छोटे सवाल, लेकिन बहुत बड़े असर, क्योंकि जब अल्लाह की दी हुई चीज में इंसान अपनी मर्जी चलाने लगे तो वो अमानत नहीं रहती, वो खयानत बन जाती है। और यहीं पहली दरार पड़ी, एक छोटी सी दरार जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से सब कुछ तोड़ देती है। अब वो लोग दो हिस्सों में बंट चुके थे, एक जो डर के साथ झुके हुए थे, दूसरे जो धीरे धीरे बदल रहे थे। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उन्हें खुद भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि इंसान जब गिरता है तो उसे लगता है कि वो अभी भी खड़ा है। यही सबसे बड़ा धोखा है। अब मौजज़ा उनके दिल को हिलाता नहीं था, अब वो उसे देखते थे और सोचते थे, इसके बाद क्या? और यही सोच सब कुछ बदल देती है, क्योंकि जब इंसान अल्लाह की निशानियों से संतुष्ट नहीं होता तो वो कभी संतुष्ट नहीं होता। अब सवाल ये नहीं था कि उन्हें निशानी मिली या नहीं, सवाल ये था कि उनका दिल उस निशानी के लायक था या नहीं। और यहीं से खौफ अपनी असली शक्ल में सामने आने लगता है, क्योंकि अब कहानी सिर्फ रहमत की नहीं रही, अब ये कहानी है इम्तिहान की, नियत की और गिरते हुए दिलों की। और अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां दिलों का राज छुपा नहीं रह सकता था। दस्तरख्वान सामने था, रहमत सामने थी, सच सामने था, लेकिन नियतें अब वैसी नहीं रहीं। यहीं से इम्तिहान अपनी सबसे सख्त शक्ल में शुरू होता है, क्योंकि जब अल्लाह ताला अपनी नेमत देता है तो वो सिर्फ देता नहीं, वो देखता भी है। कौन झुकता है, कौन संभालता है, और कौन उस अमानत को तोड़ देता है। कुछ लोग अब भी बैठे थे, सर झुकाए हुए, उनकी आंखों में खौफ था, उनके दिलों में शुक्र था। लेकिन कुछ अब अलग हो चुके थे, उनकी नजर बदल चुकी थी। अब वो दस्तरख्वान को रहमत की तरह नहीं देख रहे थे, वो उसे देख रहे थे जैसे कोई चीज जिसे लिया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, अपने लिए रखा जा सकता है। और यहीं खयानत शुरू होती है, धीरे धीरे, बिना आवाज के। किसी ने इधर देखा, किसी ने उधर, और फिर एक छोटा सा कदम उठाया, इतना छोटा कि शायद किसी ने नोटिस भी नहीं किया। लेकिन आसमान सब देख रहा था, क्योंकि ये सिर्फ हाथ का अमल नहीं था, ये दिल का फैसला था। कुछ रिवायतों में आता है कि कुछ लोगों ने उस खाने को छुपा लिया, कुछ ने अमानत में खयानत की, और कुछ इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद भी अपने पुराने रास्ते पर लौट गए। सोचो, एक इंसान आसमान से उतरती हुई निशानी देखे और फिर भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। ये सिर्फ गुनाह नहीं है, ये बगावत है, क्योंकि अब ये कहना मुमकिन नहीं था, हमें पता नहीं था, अब सब कुछ साफ था, और फिर भी कुछ दिल अंधे हो गए। यही वो पल है जहां कहानी रहमत से अजाब की तरफ मुड़ती है, क्योंकि जब नेमत की कद्र ना की जाए तो वही नेमत इम्तिहान बन जाती है, और जब इम्तिहान में खयानत हो जाए तो उसका अंजाम हमेशा भारी होता है। अब हवा में एक अजीब सा डर फैल चुका था। कुछ लोगों को एहसास हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अब वापस लौटना आसान नहीं था, क्योंकि गुनाह का रास्ता हमेशा आसान लगता है, लेकिन वापसी बहुत मुश्किल होती है। और यही वो जगह है जहां इंसान अपने ही फैसलों में फंस जाता है। अब दस्तरख्वान सिर्फ एक निशानी नहीं था, वो एक गवाही बन चुका था। गवाही हर उस दिल के खिलाफ जिसने उसे देखा और फिर भी उसे ठुकरा दिया। और अब
वो पल आ चुका था जब छुपी हुई चीजें छुपी नहीं रह सकती थीं। दस्तरख्वान अब भी सामने था, लेकिन माहौल बदल चुका था। हवा भारी हो गई थी, दिलों पर बोझ उतर आया था, क्योंकि खयानत चाहे कितनी भी खामोशी से क्यों न की जाए, वो हमेशा अपना असर दिखाती है। अब कुछ चेहरों पर बेचैनी साफ दिख रही थी, कुछ आंखें मिलने से बच रही थीं, कुछ हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, क्योंकि इंसान दूसरों से छुप सकता है लेकिन अपने रब से नहीं। और यहीं से हकीकत सामने आने लगती है। कुछ रिवायतों में आता है कि जिन लोगों ने अमानत में खयानत की, उन्होंने सोचा था कि यह बात छुप जाएगी, लेकिन जो चीज़ आसमान से आई हो उसमें की गई खयानत जमीन पर कैसे छुप सकती है। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि कुछ गलत हो चुका है। अब वो दस्तरख्वान जिसे देखकर पहले दिल झुकते थे, अब वही दस्तरख्वान कुछ दिलों के लिए डर का सबब बन गया था, क्योंकि जब इंसान नेमत के साथ गद्दारी करता है तो वो नेमत उसके लिए सुकून नहीं रहती, वो एक बोझ बन जाती है। अब कुछ लोग अपने ही अंदर टूटने लगे थे। उनकी आंखों के सामने वो सारे मुआवजे घूम रहे थे जो उन्होंने देखे थे। अंधों का देखना, बीमारों का ठीक होना, मिट्टी से परिंदों का उड़ना, सब कुछ उनके सामने था, लेकिन उनके अपने अमल उन सब के खिलाफ खड़े थे। यही असली टूटन होती है, जब इंसान जानता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी वो उसी रास्ते पर चलता रहता है। और फिर वो पल आता है जब इंसान खुद से भी नजरें नहीं मिला पाता। कुछ लोग अभी भी संभाल सकते थे, लेकिन हर दिल को ये मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब गुनाह एक आदत बन जाए तो वापसी का रास्ता धीरे धीरे बंद होने लगता है। और यही सबसे बड़ा खौफ है। अब दस्तरख्वान एक गवाही बन चुका है, गवाही उस सच्चाई की जो सामने थी और उस खयानत की जो छुपाई गई थी। अब सवाल ये नहीं था कि किसने क्या किया, सवाल ये था किसका दिल अब भी जिंदा है और किसका दिल मर चुका है। यहीं पर कहानी अपने सबसे भारी मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब अंजाम दूर नहीं था। और अब वो लम्हा आ चुका था जब कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी। खामोशी छा चुकी थी, ऐसी खामोशी जिसमें हर दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। दस्तरख्वान सामने था, लेकिन अब वो रहमत से ज्यादा एक गवाही बन चुका था। गवाही उन दिलों के खिलाफ जिन्होंने देखा, समझा और फिर भी खयानत की। कुरान ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, जो इसके बाद भी कुफ्र करेगा उसे ऐसी सजा दी जाएगी जो तमाम जहानों में किसी और जैसी नहीं होगी। और अब इम्तिहान पूरा हो चुका था। कुछ दिल झुक गए, कुछ टूट गए और कुछ जिद में खड़े रहे। यही फर्क होता है एक जिंदा दिल में और एक मरे हुए दिल में। जिंदा दिल हक को देखकर बदल जाता है और मरा हुआ दिल हक को देखकर भी नहीं बदलता। कुछ रिवायतों में आता है कि इस खयानत के बाद कुछ लोगों पर अल्लाह ताला की तरफ से सख्त सजा आई, ऐसी सजा जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। लेकिन याद रखो, कुरान हर तफसील नहीं बताता, वो सिर्फ ये बताता है कि चेतावनी दी गई थी, निशानी दी गई थी और उसके बाद इंसान का इम्तिहान हुआ था। और यही काफी है डरने के लिए, समझने के लिए और अपने दिल को देखने के लिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कौम की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कहता है अगर मुझे दिखा दिया जाए तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन जब दिखा दिया जाता है तो वही इंसान नए बहाने ढूंढ लेता है। यही इंसान की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक बीमारी है, सच को देखना और फिर भी उसे ठुकरा देना। दस्तरख्वान उठ चुका था, लेकिन उसका असर अब भी बाकी था। वो एक सबक बन चुका था, एक आईना हर उस दिल के लिए जो हक को तलाश करता है। याद रखो, मसला ये नहीं है कि हमें कितनी निशानियां मिली, मसला ये है कि हमने उनके साथ क्या किया। क्या हमने उन्हें पहचान कर अपने दिल को बदल लिया, या उन्हें देखकर भी उन्हें मामूल समझ लिया? क्योंकि जब दिल मौजज़ों का आदी हो जाता है तो हिदायत के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता। यही इस कहानी की असली दहशत है। ये नहीं कि आसमान से दस्तरख्वान उतरा, बल्कि ये कि कुछ दिल उसके बाद भी ना बदले। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि हम कभी उस मुकाम पर ना पहुंचे जहां हम सच को देख लें और फिर भी उसे ठुकरा दें। आप सुन रहे थे IME स्टोरी टेलर। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इबरत आमेज और रूह को झकझोर देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगली कहानी तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।